हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरांश पुष्कर और आज आप देख रहे हैं मेरे चैनल स्किल एक्सपर्ट को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक 3x3 रूबिक क्यूब के स्टैंड को किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि ये जो स्टैंड देख रहे हैं आप इसे इजीली किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैंने पूछा था कि मैं 3x3 क्यूब में डिजाइन बनाऊं या फिर मैं 3x3 क्यूब का स्टैंड बनाना सिखाऊं। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि मैं स्टैंड बनाना सिखाऊं। आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो बिना देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इसे शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो है सिंपली एक पेपर। मैंने व्हाइट कलर का पेपर लिया, आप किसी भी कलर का पेपर ले सकते हैं जिस कलर का आपको अपना रूबिक क्यूब स्टैंड बनाना है। और आपको एक स्केल चाहिए सिंपली और एक सीज़र। बस आपको एक पेपर, सीज़र और स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम इस पेपर को एक कट कर लेते हैं और हमें पेपर जो कट करना वो करना हमें 4 इंचज़ बाय 8 इंचज़ का पेपर हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो सिंपली अब हमने यहाँ 4 इंचज़ बाय 8 इंचज़ की एक रेड ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है 8 इंचज़ और यहाँ से यहाँ तक है 4 इंचज़। तो अब हम सिंपली इस रेड ट्रायंगल को कट कर लेंगे। तो अब सिंपली हमने इस पेपर को कट कर लिया 4 बाय 8 इंचज़ में। तो यहाँ से यहाँ तक ये है 4 इंचज़ और इस तरीके से नापा जाए तो ये है हमारा 8 इंचज़। तो 4 इंचज़ बाय 8 इंचज़ का एक रेड ट्रायंगल है। सो सिंपली अब आप इस रेड ट्रायंगल को हाफ फोल्ड कर दिए, यानी कि इस तरीके से ये रेड ट्रायंगल है यानी कि पेपर है। इसे सिंपली यहाँ पर लाइए, एज इसको एकदम अच्छे से मैच कीजिए और यहाँ पर इसे फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से एज इस मैच की एकदम अच्छे से। और याद रखिएगा आपको हर फोल्ड बहुत ही ध्यान से करना ताकि ये बहुत ही अच्छा बने। इस तरीके से सिंपली इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पर जब आपको लगे कि हाँ एकदम कॉर्नर से कॉर्नर्स मैच है और ये अच्छे से फोल्ड हो चुका है, तब आपको यहाँ पर इसे एकदम इस तरीके से दबा देना है जिससे कि एकदम क्लीन फोल्ड हो जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से एकदम एक क्लीन फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली आप इसे एक वापस खोल लीजिए। ये यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिल गई होगी इसके एकदम सेंटर में। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है आप ये जो हाफ है इसे यहाँ पर ये 2 एजेस जो हैं यहाँ पर इन्हें इस लाइन के पास लेके आइए और यहाँ पर इसे रख के फिर फोल्ड कीजिए। जैसे कि अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर एजेस मिला दी और इस एजेस को मिलाने के बाद सिंपली इसे बहुत ही आराम से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे हम। तो देख सकते हैं अब ये बिल्कुल इसके एकदम एज पर यहाँ पर फोल्ड हो चुका है। फिर से हम इसे क्लीन कर लेंगे इस तरीके से। क्लीन मतलब साफ़ सफाई वाला क्लीन नहीं, क्लीन मतलब इसे एकदम टाइट तरीके से यानी कि एकदम अच्छे से फोल्ड करना है आपको, जिससे कि ये लाइन जो है यहाँ पर एकदम क्लियर दिखे आपको। तो ऐसे ही जैसे हमने इसे यहाँ पर यूँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड से फोल्ड किया, ऐसे हम लेफ़्ट साइड से भी कर लेंगे। तो फिर से इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और फोल्ड कर देंगे सिंपली इस तरीके से कुछ। ये अच्छे से एकदम फोल्ड कर लेंगे इसे। देख सकते हैं तो आपको एक कुछ डोर टाइप मिल चुका होगा यहाँ पर इस तरीके का। ये डोर टाइप जो यूँ करके ओपन होता है। तो सिंपली अब इस डोर टाइप को इस तरीके से कर लीजिए, मतलब ये लाइन जो है ये इस तरीके से हो जानी चाहिए। एंड देन इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पर मैच कीजिए, यानी कि मिलाइए। यानी कि ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर को दबा देंगे, फोल्ड कर देंगे। तो एकदम कॉर्नर से कॉर्नर मैच करेंगे ढंग से। देन सिंपली इसे प्रेस करेंगे यहाँ सेंटर में एंड इसे इस तरीके से लेके जाएंगे और एकदम क्लियर फोल्ड कर देंगे हम इसे इस तरीके से। फिर से इसे प्रेस कर देंगे और अब ये एकदम क्लियर फोल्ड हो चुका है। और जो हमने फोल्ड करा कॉर्नर वो वापस हम खोल देंगे। तो ये जो यूँ हो गए इन्हें वापस नॉर्मल इस तरीके से कर देंगे। तो इसके बाद जब ये हो जाए तो सिंपली दूसरा जो कॉर्नर है इसे भी दूसरे कॉर्नर से मैच कर दीजिए और फोल्ड कर दीजिए फिर। तो इस तरीके से इसे मैच करेंगे धीरे से। और ये याद रखिएगा कि जब आप इसे फोल्ड करें तो ये इस तरीके से ना हो, वरना आपका एक गलत हो जाएगा। इसे एक बार यूँ चेक कर लीजिएगा यूँ रख के और बस सिंपली इसे फोल्ड कर दीजिए फिर।
तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर मैच कर देंगे। कॉर्नर से कॉर्नर मैच करने के बाद इस तरीके से सेंटर तक जाएंगे और हाँ सेंटर तक। उसके बाद सिंपली इसे इस तरीके से हम कर देंगे। सो सिंपली इसे आप फोल्ड कर लेने के बाद हम इसे वापस टर्न कर देंगे, यानी खोल देंगे वापस। तो फिर से ये जो हुआ हम इसे ठीक कर लेंगे। तो अब ये जो आपने फ़ोल्ड करें हैं इनसे ये होगा कि यहाँ पर आपको एक क्रॉस मिल गया होगा, यानी कि एक इस तरीके से ये क्रॉस बनना है यहाँ पर। सो आपको अब एक क्रॉस मिल चुका है। और फिर आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है अगर आप एक बार समझ लेंगे तो सिंपली अब आपको ये क्रॉस तो हर साइड से नॉर्मल है, लेकिन आपको किस तरीके से पकड़ना है। ये जो आपका डोर टाइप बनना है, ये लाइन जिस तरीके से खुलता है, ये लाइन इस तरीके से रहनी चाहिए। और फिर आप ये जो दो कॉर्नर्स हैं इन्हें एक दूसरे के पास लाइए, और ये याद रखिएगा कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरीके से इन दोनों कॉर्नर्स को पास लाइए और यूँ करके इसे मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा। सिंपली पहले इसके ये जो एजेस हैं इन्हें ढंग से यहाँ पर मैच कर लीजिए, और इन्हें दो फिंगर से पकड़ने के बाद ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर इस वक्त। तो आप सिंपली ये जो यहाँ पर है इस फोल्ड को क्लीन कर लीजिए, यानी क्लियर कर लीजिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद। तो ये हो जाए तो आप इसे एक बार छोड़ भी सकते हैं। और फिर जो ये एक साइड का होने के बाद हमें दूसरी साइड भी सेम यही करना है। कॉर्नर्स को इस तरीके से पास लेके आइए यहाँ पर, फिर से इसकी एजेस को बराबर कीजिए और बराबर करने के बाद दो फिंगर से एजेस को पकड़ लीजिए और फिर से इसे क्लियर कर लेंगे फोल्ड को। तो इसके बाद इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो सिंपली इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो दोनों आपने फोल्ड कर लिए हैं इन दोनों को एक साथ लाना है यहाँ पर इस तरीके से। दोनों को पास पास लाएंगे और पास लाने के बाद इन्हें मतलब इस तरीके से रख लीजिए, पास लाएंगे एक दूसरे के इन दोनों को, और फिर यहाँ पर मैच कर देंगे। यानी कि ये यूँ था तो हम यहाँ पर से इसे यूँ करके करते हुए लाए और यहाँ पर इसे यूँ करके प्रेस कर दिया इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तो इसे आप यूँ करके दबा दीजिए, और ये जो फोल्ड्स हैं यहाँ पर बने हैं उन्हें भी आप इस तरीके से प्रेस करके क्लियर फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से इसे कर देंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल चुका होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये ट्रायंगल। और ये जो आपकी ये जो चौंच है आप इसे आप नीचे की तरफ कर लीजिए, इसे इस तरीके से रखिए और सिंपली इसे हम फोल्ड करने वाले हैं। अब कुछ इस तरीके से ये जो कॉर्नर है हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे, मतलब यहाँ पर टच करेंगे उसके बाद हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ एक फिंगर रख लीजिए जिससे कि ये जो फोल्ड है इधर उधर लेना, और धीरे धीरे इसे इस तरीके से घुमाते घुमाते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सिंपली लेके आइए यहाँ तक, जिससे कि आपको आसानी से फोल्ड हो। और यहाँ पर लाके इसे ढंग से मैच कर दीजिए। तो सिंपली इसे मैच कर देना है यहाँ पर। और ये देखिए कि ये जो यहाँ पर ऐसे ना हो कि ये इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, इसे एकदम स्ट्रेट रखिएगा, जैसे कि ये स्ट्रेट है इस तरीके से ऐसा रखिएगा। एंड देन इस तरीके से स्ट्रेट रखने के बाद इसे यहाँ पर प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, ऐसे करके प्रेस कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ये जो है थोड़ा डबल है तो ये थोड़ा टाइट प्रेस होगा, तो इसे एकदम जितना हो सके आपसे उतना अच्छे से इसे प्रेस कीजिए। ओके, तो इस प्रेस को हो जाने के बाद सिंपली आप इसे वापस खोल दीजिए। ओके, तो इसे जैसे आप खोल देंगे सिंपली आपको क्या करना है, पूरा खोल देना है, मतलब जैसे जैसे मैं खोल रहा हूँ उस तरीके से। सिंपली यहाँ से इस ट्रायंगल को पकड़िए दोनों साइड से, इस तरीके से वापस खोल लीजिए। तो देखिए ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से मुड़ चुके हैं दोनों, जो पहले भी मुड़ जाते थे। तो वापस से डोर शेप में ले आएंगे इस तरीके से। तो अभी हमारा वापस डोर बन चुका है ये। तो सिंपल अब ये आपको यहाँ पर एक स्क्वायर भी दिख रहा होगा इस तरीके का ये, ठीक है। तो स्क्वायर ये दिख रहा है। तो अब आपके जो डोर साइड यानी कि जहाँ से ओपन होता है इस तरीके से, उसे आप नीचे की तरफ कर लीजिए यूँ। तो नीचे की तरफ करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रॉस मिल रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर भी मिल रहा है आपको। तो अब इस स्क्वायर के जो कट्स हैं यानी कि ये वही जो डबल साइड को हमने प्रेस किया अभी वो उसी से स्क्वायर बना है। तो ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो हम इसे सिंपली इसे इस यहाँ से ऐसे कर करके धीरे धीरे प्रेस करेंगे और इसे क्लीन कर लेंगे, मतलब क्लीन फोल्ड कर लेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे कि यह दिख रहा है यहाँ से हल्का हल्का क्लीन होने लग गया अभी। यहाँ से ऐसे करके क्लीन फोल्ड कर लेंगे हम इसे सिंपल। हर साइड को हम ऐसे ही क्लीन फोल्ड करेंगे
और अब जब ये क्लीन फोल्ड हो जाए आपके सारे एजेस, तो आप ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें भी थोड़ा क्लीन फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से। दोनों एजेस के यहाँ पर एक साथ पिंच कीजिए, जैसे कि ये है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साथ इसे पिंच करेंगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर जो है ये भी क्लीन फोल्ड हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर लीजिए सिंपली, और क्लीन फोल्ड ढंग से। एंड देन फिर आपका एक कुछ इस तरीके का ये आपको शेप मिलेगा क्लीन फोल्ड होने के बाद। कॉर्नर्स और एजेस जो क्लीन फोल्ड हो चुके हैं उनके बाद कुछ इस तरीके का आपको शेप मिल जाएगा। तो आप इसे वापस टर्न कर लीजिए, यानी कि वापस इसे उल्टा कर लीजिए इस तरीके से, और इसे हल्का हल्का यूँ खोल सा लीजिए जो हल्का हल्का ये ठीक रहे। एंड देन ये जो आपकी खुलने वाली डोर साइड है, यानी कि जो लाइन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। एंड देन आपका जो लेफ़्ट साइड का डोर है उसे सिंपली आप ओपन कीजिए इस तरीके से। इसे ओपन कर लेने के बाद आप ये जो दो कॉर्नर्स हैं हमारे, इन दोनों को जैसे हम यूँ करके पास लाते थे हमें वही करना है, लेकिन इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर है ये अंदर की तरफ आ जाए। यानी कि देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो एज है इसके पीछे, ये वाली एज पीछे से इसे हल्का सा यूँ करके पिन मतलब दबाइए हल्का सा, और फिर इसे सिंपली यूँ करके लेके आइए। और इस बार जैसे हमने एजेस मिला दिए, अब तो एजेस को मिलाने के बाद सिंपली इसे इस साइड की तरफ कर दीजिए। यानी कि देखिए ये था, इसे हमने यूँ करके मैच किया दोनों एजेस को यहाँ पर, और सिंपली इसे इस साइड की तरफ दबा दिया। तो इससे आपको फिर से एक यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद आपको इसे फिर से ओपन कर लेना है, और इस बार जैसे हमने यूँ करा था सिंपली अब ये जो इसका सेंटर है इसे भी हल्का सा दबा दीजिए इस तरीके से जिससे उठ जाए, और फिर इसे सिंपली एक उंगली से यहाँ पर इसे इस तरीके से सेंटर पे दबा के रखिए। देन इसे पास लेते आइए और सिंपली यहाँ पर एक उठा हुआ ट्रायंगल बन जाएगा। अभी एक सेकंड मैं आपको करके दिखाता हूँ ये ठीक से। यहाँ पर ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर एक उठा हुआ ट्रायंगल है, देखिए यहाँ इस तरीके से, यानी कि एक बाहर ट्रायंगल है, एक ये अंदर का ट्रायंगल है, और ये उठा हुआ है, एक पिरामिड टाइप बनना है यानी कि ये। ठीक है, तो आप अगर इसे यहाँ पर इस तरीके से कर लेने के बाद ये जो हमारे लेफ़्ट साइड का डोर हमने ओपन कर रखा है इसे हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर सिंपली इसे इस तरीके से क्लोज़ करेंगे ईजीली। देखिए ये इस तरीके से इन दोनों एजेस को हल्का सा यहाँ पर पकड़ के रखेंगे। देन इसे यहाँ पर ये लाइन हमें धीरे धीरे करके दबानी है, और देन इसे यूँ करके और इसे यहाँ पर कर देना है। तो इससे सिंपली इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका एक बढ़िया सा। और जब आप इसे पलटेंगे तो आपका एक फ़ोन कुछ क्यूब स्टैंड जैसा ही दिखेगा। बस ये जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से आपके थोड़े क्लियर नहीं है, तो इसे हम हल्का सा इसे पिंच कर देंगे, यानी कि दबा देंगे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए अच्छे से, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इसी तरीके का ये फ़ोन स्टैंड क्यूब स्टैंड जो है, रूबिक क्यूब स्टैंड रेडी हो चुका है। और आपने जिस पेपर का जो पेपर भी लिया था, कलरफुल जैसा भी लिया था, आपका उससे ये बन चुका होगा रूबिक क्यूब स्टैंड। और आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने जब पहली बार ये बनाया था, कुछ लिखना है रूबिक क्यूब स्टैंड या जो भी लिखना है, या फिर कोई डिज़ाइन बनाना है, वो आप इस पर ईजिली बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। और सिंपली मान लीजिए मेरे पास ये रूबिक क्यूब है, तो इस रूबिक क्यूब को आप इजीली इस तरीके से इस पर रख भी सकते हैं। इस वक्त इजीली आप कोई सा भी रूबिक क्यूब हो, 2x2, 4x4 मिरर क्यूब या कोई सा भी क्यूब हो आप पे, आप इजीली उसके स्टैंड के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर क्यूब के लिए एकदम परफेक्ट है। देख सकते हैं आप किसी भी साइड से आप इसे रख सकते हैं और क्यूब इस पर एकदम आराम से टिक जाएगा। तो अब मैंने इस पर सारे डिज़ाइन बना दिए, और जो जो मुझे लिखना था, जो जो मुझे करना था अपने स्टैंड पर, वो मैंने कर दिया है। तो अब आप उसे देखने वाले हैं। तो 3, 2, 1 स्नैप। सो ये रहा वो स्टैंड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाइट था, लेकिन मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, स्वरांश, यानी कि स्वरांश पुष्कर, यानी मेरा पूरा नाम नहीं आ सकता, तो मैंने बस स्वरांश लिख दिया। और यहाँ पर मेरे चैनल का नाम यानी कि स्किल एक्सपर्ट, और जो कि मैंने बनाया है यानी कि क्यूब स्टैंड, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को, यानी कि 3 एलिमेंट्स की लाइनिंग की है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और ग्रास एलिमेंट। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, और ये पूरा ओवरऑल इसका लुक है। सो आपको ये कैसा लगा, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये स्टैंड भी कैसा लगा आपको, ये भी ज़रूर से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सो बिना देरी के अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सो टिल दैट टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।